चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक क्वांटाइजेशन में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग बहुत ही बुक में पाया जाता है और जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उसको किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं वो कौन सा कॉमन क्वेश्चन है। एक कप पानी में या एक गिलास पानी में कितना चार्ज होगा। जैसे आप एक गिलास पानी या एक कप पानी ले रहे हैं तो उसमें कितना चार्ज होगा। तो हम मान के चलते हैं जो कि एक कप पानी या एक गिलास पानी में जो एक गिलास में जो है कितना चार्ज निकालना है। तो एक कप या एक गिलास में मान के चलते हम 250 ग्राम वाटर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहले लैंग्वेज क्या है इसका। एक कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। और इसी लैंग्वेज को जो है देखिए ये एनसीईआरटी का भी है और एससी वर्मा का भी है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल के पूछ लिया गया था या फिर ये दिया गया था क्वेश्चन जो कि फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल चार्ज प्रेजेंट इन ए कप ऑफ वाटर और इन ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर ये लैंग्वेज रहे या जो लैंग्वेज अभी बताए हैं जो कि किसी कप या किसी गिलास में वाटर का जो अमाउंट आप सपोज कर लीजिए जो कि वाटर का अमाउंट 250 ग्राम है, 250 ग्राम वाटर है। तो मान लेते हैं ये कप है हमारा या गिलास है, इसमें वाटर है, क्या है, वाटर है। और ये वाटर का क्या जो है अमाउंट कितना है 250 ग्राम, ठीक है ना। वाटर H2O, ठीक है। तो इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 ग्राम, ठीक है। अब ये भी हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल लेते हैं उस एक मोल का वजन जो है सो उसके मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है और उस एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। मतलब इसके लिए आपको एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक मोल हम वाटर का ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इस एक मोल का वजन इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास, यही इसका मॉलिक्यूलर मास है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है ना। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम। तो एक मोल अगर वाटर ले रहे हैं तो इसका वजन किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10⁻23। इतने क्या होंगे बच्चे लोग, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इतने क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझिए, आपको मॉलिक्यूलर मास एक मोल लेने हैं किसका, वाटर का, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है जो कि एक कप वाटर या एक गिलास वाटर या 250 ग्राम वाटर में कितने चार्ज या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर जो मास है कितना है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में जो है हमको कितना हो रहा है जल्दी बताइए। 18 ग्राम में कितना इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चले अब इधर ध्यान दीजिए। तो हमको 1 ग्राम में यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा जल्दी बताइए 6.02 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाय 18 यूनिटी मेथड से इतने क्या हो गए मॉलिक्यूल्स। तो हमको क्वेश्चंस के अनुसार कितने ग्राम में चाहिए बताइए। तो 250 ग्राम, 250 ग्राम में कितना होगा, तो कितना होगा 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 और इंटू कितना हो जाएगा 250, ठीक है ना। इतने क्या हो गए मॉलिक्यूल्स तो हो गई, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने में क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 250 यहाँ ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसको 18 से, ठीक है। तो ये 10⁻ कितना 23। फिर से देख लीजिए, आपको मेनली एक ही लाइन याद रखना है जो कि किसी भी हम सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उसका वजन उसके मॉलिक्यूलर एटम है तो एटम एटॉमिक वेट
एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल्स है उसमें तो मॉलिकुलर मास के बराबर। और उस 1 मोल में कितने होंगे आपको मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। या एटम है तो इतने एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर ले तो ये हमको आ जाएगा 83.61 इंटू 10⁻23, 10⁻23। देख लीजिए सारे बच्चे, ठीक है, 10⁻23। अब यहाँ से जो है ये हमको मॉलिक्यूल्स का संख्या निकल गया। किसका संख्या निकल गया बोलिए तो, मॉलिक्यूल्स का संख्या कितने ग्राम में, 250 ग्राम में। 250 ग्राम वाटर है, उसमें मॉलिक्यूल्स का जो है हमको संख्या निकल गया, ठीक है ना। 250 ग्राम वाटर है, इसमें मॉलिक्यूल्स का क्या निकल गया बच्चे लोग, संख्या। अब ध्यान से समझिए, तो ये समझिए अगर वाटर का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ध्यान से यहाँ से समझिए, एक मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं H2O का एक मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मॉलिक्यूल्स में 20 इलेक्ट्रॉन। तो हमको टोटल कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, इतने मॉलिक्यूल्स ना, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 10 इंटू टोटल की जो मॉलिक्यूल्स आए हैं 83.61 इंटू 10⁻23, तो ये आपको हो जाएगा 83.61 इंटू 10⁻24। ये हमको इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग n से डिनोट करते थे। ध्यान से देख लीजिए, 83.61 इंटू 10⁻24, जल्दी से नोट आउट करिए। ये इलेक्ट्रॉन का संख्या था। किसी क्वेश्चन में यहीं तक रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, या प्रोटॉन कितना होगा, या पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो हम लोग यहीं पे इसको आंसर दे देंगे। लेकिन अगर यहाँ से पूछा जा रहा है जो टोटल चार्ज कितना होगा, तो चार्ज के लिए फिर से यहाँ से फार्मूला लगाना पड़ेगा हमको। तो चार्ज के लिए फार्मूला हम यहाँ से लगा देंगे, टोटल चार्ज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, जिसको Q से सूचित करते, इक्वल टू NE। तो N का तो वैल्यू आपको पता चल गया है, 83.61 इंटू 10⁻, कितना, 24। और E का मान आप जानते हैं, E का मान कितना जानते हैं, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसको E बोलते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 से, मतलब 83.61 को मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 से, और 10 के पावर को एक साथ रखिए 24 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से आपको हो जाने वाला है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर जो आएगा 133.7 इंटू 10⁻, ये दोनों मिलके आपको होने वाला है 10⁵, ठीक है ना। तो ये टोटल चार्ज क्यों निकल गया आपको, ठीक है। इसको चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते, यहीं पे इतना कूलम इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी पॉइंट्स को आगे पीछे या 10 के पावर को आगे कम करके या ज़्यादा करके लिखा रहता है। तो अगर मान लीजिए जनरली जो आंसर इस क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को जो है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को 2 डिजिट पीछे ले जाइए, तो फिर पावर जो है 10 के पावर आपको 2 से बढ़ जाएगा। तो 1 पॉइंट कितना होगा, 337 इंटू 10⁻, 2 डिजिट पॉइंट दशमलव जब 2 डिजिट पीछे जाता है तो पावर 2 से बढ़ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हो जाने वाला है Q इक्वल्स टू, जो चार्ज Q इक्वल्स टू फाइनल, इसको राउंडिंग करिएगा तो अगर 7 को हटाना है तो राउंडिंग करिएगा तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार ये हमारा
आंसर सही होगा। ठीक है ना, आंसर यहाँ भी यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में पॉइंट को आगे पीछे करके या 10 के पावर को भी घटा बढ़ा के दिया रहता है, तो यहीं से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज 1 ग्लास वाटर या 1 कप वाटर में टोटल चार्ज पूछे तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 कप या 1 ग्लास में लगभग अप्रोक्स 250 ग्राम के आसपास वाटर आते हैं। ठीक है ना, तो चार्ज पूछेगा तो ये वाला आंसर। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा गया या प्रोटॉन पूछा गया तो ये वाला आंसर। इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़। ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी और एससी वर्मा में भी और तो बहुत सारे बुक में ये कॉमन क्वेश्चन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आधारित ये क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी, हर एक प्रकार के बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई के लिए, और यही कॉमन क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लाते रहेंगे जिस क्वेश्चन में कंसेप्ट रहे, बच्चे को बनाने में दिक्कत हो, जहाँ पे फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी कुछ कंसेप्ट या फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। ठीक है, ओके।